हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं आज के वर्ड मीनिंग। और कल मैं वोकैब की वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, इसलिए उसके लिए सॉरी। आज स्टार्ट करते हैं टुडेज वोकैब। आज का जो फर्स्ट वर्ड है 497, और इससे पहले मैं 496 वर्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और सभी उन वर्ड्स को देख लें क्योंकि ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से आज के। ऑक्लूड। ऑक्लूड माने होता है बंद करना, क्लोज अप और ब्लॉक। मतलब किसी भी चीज़ को बंद करना या समाप्त करने को हम बोलेंगे ऑक्लूड। आप ब्लॉक करने को भी ऑक्लूड बोल सकते हैं, ही ऑक्लूड मी एक्सेट्रा। ऑकल्ट माने होता है गुप्त, जादू टोने से संबंधित, मतलब सीक्रेट, मिस्टीरियस, रिलेटिंग टू मैजिकल पावर। जैसे कि होता है बहुत रहस्यमय कुछ चीज़ें होती हैं और जादू टोने वाली, तो हम उसको बोल सकते हैं ऑकल्ट। ऑकल्ट माने होता है जादू टोने से संबंधित। और नेक्स्ट वर्ड है ऑग्र। ऑग्र माने होता है शैतान, अ फ्राइटेनिंग कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज हु ईट्स चिल्ड्रन। मतलब ऐसी जो हमारी स्टोरियाँ होती हैं जिसमें कि बहुत बड़े जो राक्षस वगैरह होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं, इस तरह के जो शैतान बताए जाते हैं उसको ऑग्र बोला जाता है। आगे है नेक्स्ट 500 ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन माने होता है लोकपाल। ऑफिशियल हु डील्स विथ कंप्लेंट्स। ऑफिशियल मतलब जो अफसरों की जो भी ऑफिस की जो दफ्तर वगैरह की जो डील्स होती हैं और जो कंप्लेंट होती है उसको बोलते हैं हम ओम्बड्समैन, लोकपाल। ओमिनिश माने होता है कुछ बुरा होने का आभास होना। ओमिनिश माने होता है कुछ बुरा होने का आभास होना, सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज़ लाइकली टू हैपन। जैसे कि हमें ऐसा फील होता है कभी कभी कि ना जाने ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा, तो इस तरह की जो फीलिंग आती है उसको हम ओमिनिश बोल सकते हैं। अपॉर्चुनिटिस्ट माने होता है अवसरवादी, वन हु ग्रेप्स वेरी अपॉर्चुनिटी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसका एकदम से लाभ उठाता है और उसमें एक्शन ले लेते हैं, तो उसको हम अपॉर्चुनिटिस्ट बोलेंगे। ऑप्टिमिस्टिक माने होता है आशावादी, वन हु इज होपफुल। मतलब ऐसा व्यक्ति जो आशावान है, जिससे कि कुछ हमारा एनवायरनमेंट ऐसा निगेटिविटी होती है और हमें समझ नहीं आता और ऐसा फील होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमें एक आशा बनाए रखनी होती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, शायद कुछ तो अच्छा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह की जो फीलिंग होती है उसको हम ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी कह सकते हैं, वन हु इज होपफुल। एंड नेक्स्ट वर्ड है ओरेटर। ओरेटर माने होता है वक्ता, अ स्किल्ड स्पीकर। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अपने अच्छी स्पीच देता है और बोलने में सक्षम है, उसको अच्छी एबिलिटी है बोलने की, तो उसको हम ओरेटर बोलेंगे। ओरेटर माने क्या होता है वक्ता, अ स्किल्ड स्पीकर। जैसे कि आज हमारे जो पॉलिटिक्स में है उसमें बहुत ऐसे राजनेता हैं जो अच्छी स्पीक करते हैं, जैसे बीजेपी में है सुधांशु, एंड आप पार्टी में है चड्डा एक्सेट्रा, ये गुड ऑरेटर हैं। ऑर्डेन माने होता है आदेश देना, ऑर्डर ऑफिशियली। ऑर्डर माने होता है जो ऑफिशियली आदेश होते हैं उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंशिबल। ऑस्टेंशिबल माने होता है दिखावटी, शोई। शोई शो अप करना और अपना बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करने को भी हम बोल देंगे ऑस्टेंशिबल। आउस्ट माने होता है निकाल देना, फोर्स आउट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर। मतलब अपनी पावर से किसी भी फोर्स को निकाल देना, तो उसको बोलेंगे हम ओस्ट। आउटरेज माने होता है बेइज्जती करना, इंसल्ट या ऑफेंस। आउटरेज माने होता है किसी की भी बेइज्जती करना या फिर इंसल्ट करने को हम आउटरेज बोलेंगे। ओवर एस्टिमेट माने होता है ज़्यादा आकलन करना, टू थिंक दैट वन इज ग्रेटर देन ही रियली इज। ओवर एस्टिमेट क्या होगा, ज़्यादा आकलन करना। जैसे किसी चीज़ के बारे में हम आवश्यकता से अधिक सोचते हैं तो उसको हम ओवर एस्टिमेट कहेंगे, दैट इज़ ग्रेटर देन ही इज़ रियली। जैसे कि कुछ हमारी पोजीशन या कुछ भी क्वेश्चन होता है वो इतना
होता नहीं जितना के बारे में हम डिटेल में उसको ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट पैलेट। पैलेट माने होता है तालु, स्वाद परखने की शक्ति। द टॉप पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ योर माउथ एप्रिशिएशन फॉर फूड और ड्रिंक। मतलब जो हमारी जीभ का जो नीचे का तालु होता है उसको हम कहेंगे स्वाद परखने की जो शक्ति होती है उसको पैलेट बोलता है। द टॉप पार्ट ऑफ द इनसाइड मतलब जो टॉप पार्ट होता है ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह का, उसको बोलेंगे एप्रिशिएट फॉर फूड, जो कि हमारे फूड का टेस्ट किया करता है। पैलेशियल माने होता है महलनुमा। ह्यूज एंड एस्प्लेंडिड हाउस मतलब ऐसा घर जो कि हमें महल के जैसा दिखे। तो उसको हम बोलेंगे पैलेशियल। पॉल्ट्री माने होता है मूल्यहीन, वर्थलेस। ऐसी कोई चीज़ जो उसका कोई भी मूल्य नहीं है तो उसको हम पॉल्ट्री बोलेंगे। इट इज़ पॉल्ट्री, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर मी। नेक्स्ट है पेन। पेन माने होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज हार्शली। किसी भी चीज़ की बहुत बुरी तरीके से रूडली व्यवहार में क्रिटिसाइज करने को हम बोलेंगे पेन। पेनिशिया माने होता है रामबाण। आ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज मतलब ऐसा कोई पील्स या मेडिसिन जिससे कि सारी बीमारियां क्या कहते हैं रिमूव हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पेनिशिया। पेनिशिया माने होता है निपुणता या फिर प्रदर्शन, कॉन्फिडेंट, एलिगेंस, स्टाइल। अपनी जो एफिशिएंसी उसको हम जो प्रदर्शन या फिर कुछ आडंबर के सेंस में भी हम पेनिशिया वर्ड का यूज कर सकते हैं। पैंडेमिक माने होता है व्यापक, वाइड स्प्रेड। ऐसी कोई चीज़ है जो कि बहुत पूरे, पैंडेमिक माने होता है व्यापक, जो पूरे हमारे वर्ल्ड में नेशनल रूप से कुछ चीज़ है तो उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। जैसे कि पैंडेमिक बीमारियां होती हैं, जैसे अभी कोरोना है जो कि पूरे वर्ल्ड में जो उसका फैल गया था तो इसलिए उसको पैंडेमिक डिसीज़ कहा गया। पेंडेमोनियम माने होता है शोर शराबा। पेंडेमोनियम माने ऐसा शोर शराबा होता है, बहुत कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट और डिसबैलेंस और बहुत ही अव्यवस्था। हेल को भी बोल देते हैं पेंडेमोनियम। तो ग्रेट कंफ्यूजन, नॉइजी डिसऑर्डर एक्सेट्रा। पैनिक माने होता है डर, सडन अनकंट्रोल्ड फियर मतलब ऐसा फियर जो कि हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा हम पैनिक हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि ना जाने अब क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारे साथ। तो ऐसा जो डर होता है उसको हम पैनिक बोलते हैं। पैरामाउंट माने होता है सर्वोच्च, सुप्रीम या जेनिथ। पैरामाउंट माने सर्वोच्च चोटी होती है, वो शिखर जिसको हम बोलेंगे एक सुप्रीम श्रेष्ठ जो पावर होती है उसको भी बोलते हैं, और जेनिथ मतलब चोटी को हम बोलेंगे पैरामाउंट। पैरामाउंट के बाद है पार्च्ड। पार्च्ड माने होता है सूखा, ड्राइड आउट ड्यू टू हीट मतलब गर्मी के कारण कहीं पे जब सूखा पड़ जाता है तो हम उसको पार्च्ड बोलेंगे। पैरिया माने होता है सामाजिक बहिष्कार, सोशल आउटकास्ट। पैरिया माने होता है सामाजिक, जैसे कि सोशल में कुछ चीज़ें होती हैं जो कल्चर होता है या फिर कुछ ऐसे कस्टम वगैरह होता है जिसको समाज के लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं तो सोशल आउटकास्ट जो होता है उसको कहा जाता है पैरिया। पार्ले माने होता है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। जैसे कि किसी भी जगह हम जैसे सुनते हैं कि ग्लोब एनवायरनमेंट सम्मेलन हुआ था वहाँ पे ये सब, तो पार्ले भी कह सकते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस। पैरोकियल माने होता है संकीर्ण नज़रिया वाला। पैरोकियल माने क्या होगा, संकीर्ण नज़रिया वाला। नैरो इन आउटलुक जिसका मतलब थिंकिंग बहुत ही एक लिमिटेड है, जो कि ब्रॉड स्तर पर नहीं सोच पाता, उसको पैरोकियल कह सकते हैं। पैट्रोनेज माने होता है संरक्षण, द सपोर्ट गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी संस्था को या संगठन को कोई सपोर्ट करता है, देता है तो उसको हम बोलेंगे पैट्रोनेज, संरक्षण देना। पॉम माने होता है प्यादा। पॉम माने होता है प्यादा, पीपल ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस मतलब जो कि किसको मतलब एक जिसको लोग जो बहुत कम इम्पोर्टेंस समझते हैं, मूल्यहीन जो कोई चीज़ होगी उसको हम बोलेंगे पॉम। पैक माने होता है हल्का चुंबन, किस लाइटली मतलब हल्का जो हम किस करते हैं उसको पैक बोलेंगे।
पेडलर माने होता है रेहड़ी वाला। वन हु ट्रेवल्स डू टू सेल समथिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने सामान को घर घर जाके बेचता है, पहुंचाता है, उसको बोलते हैं पेडलर। या फेरी वाला जो होता है, जो कि जिसको हॉकर भी बोल सकते हैं। तो आज हमने 527 वर्ड को कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारे अब तक के जितने भी वर्ड्स हैं, वोकैब है, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में आती है। जैसे कि हमारे SSC, CGL, CHSL, बैंकिंग और इंग्लिश के सभी एग्ज़ाम में आ रही है। तो इसलिए इन वोकैब को इग्नोर ना करें प्लीज़। जो भी जितनी भी वीडियो है उनको देख लें, एक बार नहीं 2 बार देखें, जिससे आपके समझ में आ जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।